हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिनी एंड ज्योति ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? तो भाई आशा करती हूँ बढ़िया हो गया, आप लोग मज़े में हो गए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन मैं लग चुकी हूँ साफ़ सफाई में। आज क्लीनिंग हो रही है पूरी, ऊपर से नीचे तक घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज जीनू की छुट्टी है। हस्बैंड की तो छुट्टी नहीं है यार, उन्हें तो जाना पड़ा ऑफिस। कुछ काम आ गया था इसलिए वो तो चले गए। बट जीनू की छुट्टी है, जीनू को लेने नहीं जाना है स्कूल से। तो मैंने सोचा चलो भाई आज जो है ना साफ़ सफाई कर देते हैं। ऊपर गंदा हो गया था दोबारा से, कोई रहता नहीं है तो यार इसलिए डेली सफाई नहीं करते हैं। कोई रहता है तो मतलब ज़्यादा गंदा होता है ना, गेट बंद ही रहता है हमेशा मोस्टली। तो इसलिए वीक में सोचती हूँ कि वीक में सफाई कर दूँ तो सही है, क्योंकि कबूतर बहुत आते हैं यार। तो कबूतरों के पंख वगैरह हैं, उनकी बीट है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो परेशान हो रखे हैं हम लोग। तो उन्हीं की वजह से पता है चेक लगवाई थी शाम ने। बट ये है कि हमारे फ्लोर से एसी के ऊपर से आ जाते हैं। बट कोई नहीं, चलो भाई उन्हें भी झेलते हैं। तो इसलिए फिर वो बीट वगैरह कर जाता है तो पूरा घर ऐसे गंदा हो जाता है ना। और वैसे भी कहते हैं जहाँ सफाई है वहाँ लक्ष्मी जी भी आती हैं। तो सफाई रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी पहले, पूरे में ऊपर से नीचे तक लेके मैंने झाड़ू लगाई है। उसके बाद मैं मॉपिंग कर रही हूँ, यहाँ पे हैंड मॉपिंग कर रही हूँ। आज मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ नहीं करी है, तो इसी बहाने से मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी क्योंकि हस्बैंड को जाना था जल्दी, तो इसलिए पापा जी को भी जाना था। तो इसलिए आज फिर एक्सरसाइज ना स्किप हो गई है मेरी। खैर कोई नहीं, मैंने कहा चलो आज काम भी वैसे ज़्यादा है मेरे पास, तो इसलिए थकान तो ऐसे मेरे को बहुत होने वाली है आज, क्योंकि मैं बाथरूम भी क्लीन करूँगी। आज बाथरूम भी गंदा हो गया था, टाइल्स वगैरह, तो वो भी क्लीन कर दूँगी। तो एक बार लग जाती हूँ ना सफाई में फिर तो यार मन करता है हर चीज़ पहुँचते जाओ। रेलिंग वगैरह भी मैंने साथ के साथ ही ना साफ़ कर दी थी। तो बस यहाँ पे अभी सफाई चल रही है और जीनू मैडम नहा धो लिए, जीनू को नहलाया था। सारे काम मेरे मतलब ख़त्म हो गया, खाना पीना सब बन चुका है। मैंने यार चादर वगैरह भी चेंज करी है, आज बेडशीट चेंज करी है बाहर की। तो बाकी के काम तो मेरे हो चुके हैं, मैंने अपने फ्लोर पे पोछा लगा दिया है, बट ऊपर से नीचे तक अब यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने ना कुर्ती पहन रखी थी पहले, क्योंकि नहा तो यार मैं सुबह ही लेती हूँ क्योंकि पूजा करके कुछ खाती पीती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सुबह नहा ली थी, तो मैंने कुर्ती पहनी थी, फिर मैंने कुर्ती चेंज करी है क्योंकि उसमें और ज़्यादा पसीने निकलते जो मैंने पहनी हुई थी। इसलिए मैंने नॉर्मल सी टी शर्ट डाली। मैंने कहा चलो भाई पसीने निकलेंगे तो दोबारा नहाना होगा तो नहा ही लूँगी। बट यार नहाना पड़ा ही मुझे क्योंकि भीग गई थी पूरी। ऐसे नहा लेते ना तो पसीने में ऐसे हो गया था। तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। बारिश तो अभी स्टार्ट हुई है, और ये ब्लॉग जब का है जब बारिश नहीं हो रही थी उस दिन, तो बहुत गर्मी थी। मौसम हो के रह जा रहा था बट बारिश नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ पे पोंछा करने के बाद फिर मैं सफाई करूँगी बाथरूम की, और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी। खाना बना लिया मैंने, जीनू को भी नहला दिया है। तो मम्मी और जीनू खाना खा रहे हैं अंदर बैठ के, और मैं बस साफ़ सफाई करके फिर मैं भी खाऊँगी खाना। और ये मम्मी ने जीनू को कट करके दिए थे मैंगो। इतना बड़ा मैंगो था ना, तो इसके बहुत पीसेस लग रहे हैं। तो जीनू ने खा भी नहीं पाए थे, ये जीनू ने छोड़ भी दिया था थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे जीनू खा रही है, और इतने में ही कपड़े भी धुल गए थे। तो मैंने कहा चलो भाई कपड़े भी सुखा देते हैं साथ के साथ ही, उसके बाद ही फिर मैं बाथरूम में लगती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं। चादर जो चेंज करी थी वो चादर भी धो दी मैंने, साथ के साथ ही धो देती हूँ कपड़े जो है, क्योंकि ज़्यादा तो वैसे होती नहीं, डेली कब मशीन चलती है मोस्टली। तो क्योंकि गर्मियों में यार स्मेल आ जाती है, तो इसलिए मशीन तो डेली ही चलानी पड़ती है। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते, हम 3 ही जने तो हैं, तो 3 जनों के कपड़े होते हैं, तो इसलिए चादर में साथ के साथ ही डालती रहती हूँ धुलने के लिए। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं। और इसके बाद यार मुझे जीनू के शूज़ वगैरह दिख गए, क्लॉक्स दिख गए जो कि गंदे हो गए थे, काफ़ी मिट्टी वगैरह लग रखी थी इसमें। तो मैंने फिर निकाले। हस्बैंड के तो मैंने कुछ टाइम पहले ही धोए थे, तो उनके ठीक हैं, क्योंकि वाइट ना यार बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं शूज़। तो हस्बैंड के भी वाइट हैं, वो भी ऐसे हो जाते हैं, और ये जीनू के भी ऐसे हो जाते हैं। बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और बच्चे तो वैसे भी इतना खेलते हैं ना बाहर मिट्टी विट्टी में, तो बहुत जल्दी मतलब दाग वगैरह पड़ जाते हैं। कुछ खाती पीती तो दाग पड़ जाते हैं। तो
अभी मैं देखो इसको साफ़ करके रखूँगी शूज़ को, और ये अभी पहनेगी ना अगर ये 1-2 दिन बाद तो फिर से गंदे हो जाएंगे। बट कोई नहीं, जब ये साफ़ होते हैं ना तो एकदम चमक जाते हैं, वाइट जो होते हैं शूज़, तो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो साथ के साथ इनको धो के रख देते हैं, क्योंकि यार देखो ऐसा होता है ना कि एक बार आप लग जाते हो किसी काम में तो आपको 10 काम और दिखने लग जाते हैं कि चलो भाई अब लगे हैं तो ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है, इस तरीके से निबट भी जाते हैं। अदरवाइज़ क्या है, फिर तो आलस आता है। नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं करूँगी मैं, मेरे साथ तो ये करूँगी तो फिर मैं एक साथ ही लग जाती हूँ। तो इसलिए मेरे को भूख भी लग गई थी वक्त तगड़ी वाली, क्योंकि सुबह को मैंने थोड़ा सा पोहा ही खाया था, हस्बैंड के लिए बनाया था। तो क्योंकि ख़त्म हो गया था पोहा, तो निकालने की वजह से, निकालने के आलस में मैंने उतना ही बना दिया था थोड़ा सा ही, और उसी में से ज़रा सा बचा था तो मैंने वही मुँह में डाल लिया था। तो इसलिए भूख भी लग गई थी, और इसके बाद मैंने कहा चलो भाई अब नहा धो के ही सीधा खाना खाऊंगी, आराम से निश्चिंत होकर ना बैठ के तभी खाऊंगी। तो यहाँ पे इसके शूज़ वगैरह धो देते हैं। धूप इतनी निकली नहीं थी, धूप चली गई थी, मतलब ऐसे ही हो रहा था, धूप आ रही थी जा रही थी, तो मैंने अभी यहीं रख दी थी बाथरूम में। धोने के बाद इनका पानी वानी निकल गया, उसके बाद फिर मैंने बाहर रख दिया दोनों क्लॉक्स और शूज़ दोनों ये। और उसके बाद ये देखो मैंने टाइल वाइल सब साफ़ करी है अभी सामने की, नीचे की गंदी काफ़ी हो गई थी, पानी वानी लगता रहता है ना, वैसा खारा पानी आता है तो उसके दाग जो है बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो वो मैंने टाइल वगैरह भी क्लीन कर दिया सारी ये। अब जो फ्लोर है ये फ्लोर धो दूँगी बाथरूम का, क्योंकि मशीन भी चल चुकी है, अब गंदा पानी तो आएगा ही नहीं, तो फ्लोर भी साफ़ कर दूँगी अभी। और बस उसके बाद भाई फिर मेरे को नहाना है, नहाने के बाद फिर मैं खाऊँगी खाना। तो बस नहा धो के आ चुकी थी मैं, और अब मैं खाना लगा देती हूँ, जीनू को भी खिला देती हूँ, क्योंकि जीनू मैडम भी भूखी है। तो क्योंकि उसने भी नहीं खाया, उसने मैंगो खा लिया, तो उसके बाद उसने भी कुछ नहीं खाया। तो जीनू को अपने साथ मैं खाना वाना खिला देती हूँ। तो यहाँ ले लिए भिंडी की सब्ज़ी, रायता और खीरा। तो ये मेरा जो खाना है वो मेरा हो गया रेडी, एंड चलिए आप लोग भी खा लीजिए आके साथ में। और ये दीदी ने दिए थे गोभी के कोफ्ते, तो वो भी ले लिए मैंने थोड़े से। और जीनू यहाँ पे दिखा रही थी न्यूज़पेपर में ना तिरंगा छपा हुआ था, तो जीनू मतलब बहुत समझदार हो गई, कभी कभी इतनी समझदारी की बातें करती है, ऐसा लगता है कितनी बड़ी हो गई है ये। तो कह रही मम्मा तिरंगे पे इस पर खाना मत खाओ, इस पर दाग पड़ जाएगा तिरंगे पे। तो मैंने कहा बेटा चलो कोई बात नहीं, अब तो बिछा लिया है, उनका आराम से खाना, उस पर दाग मत डालना। तो वही मेरे को समझा रही जीनू अभी। तो यार उसकी बातें सुन के ना कभी कभी ऐसा लगता है बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। हेलो दोस्तों, तो यार खाना खा के हो गए हैं फ्री, लंच कर लिया मैंने, और नहाई हूँ मैं दोबारा से, क्योंकि इतने पसीने हो गए थे ना भाई, इतनी भयंकर वाली गर्मी। और ऊपर तो जितना ऊपर जा लो उतनी गर्मी बढ़ जाती है, तो ऊपर गर्मी बहुत लगी थी, ऐसा मतलब गरम गरम भौंका सा निकल रहा था, क्योंकि एक तो कोई रहता नहीं है ऊपर, तो बंद ही रहता है रूम मोस्टली। बट ये लग जाएगी बेटा, मानते नहीं हो आप, ये छुट्टी वाले दिन ना बहुत परेशान करते हैं बच्चे। मैं स्कूल भेज दूंगी अभी। हाँ अभी तो बंद हो गया। ठीक है बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ तो यार मॉर्निंग में मैंने ये वाली कुर्ती पहनी थी नहा धो के, बट ये वैसी है ना कुर्ती, इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए फिर मैंने इसको चेंज किया। मैंने टी शर्ट पहनी, एंड मुझे लगा था कि नहीं काम चल जाएगा, बट नहीं भाई, वो भी पूरी गीली हो गई थी, तो इसलिए मुझे नहाना ही पड़ा, और नहा के ना दोबारा से फिर ये पहन लिया। ऊपर का बैग ठीक करा, बहुत मेहनत की, पौधा भी लगाया, दारू भी करी, आम भी खाया, बहुत मीठा मीठा। अभी जीनू को मम्मी ने आम काट के दिया था, भूखी थी, तो इसको मैंने खाया नहीं, तो वही रख दिया, तो इसने थोड़े 2 बचा दिए थे, 2 स्लाइस, पापा के लिए। वो मैंने खा लिया। पापा शाम रात को आएंगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उन्हें तो, और कटे हुए आम रखे सही नहीं रहते, तो इसलिए मैंने निपटा लिया, फिनिश कर दिया। 2 स्लाइस थी, और उनको देखो यार आज उनका काम था इसलिए हो गए ऑफिस, तो उन्हीं के लिए सुबह खाना पीना किया, सब पापा को भेजा, हस्बैंड को भेजा है, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो और नाश्ते में पोहा ही कर दिया था उनके लिए, तो खा पी के चले गए थे। उसके बाद ही मैं लगी हूँ सब काम में। भाई कबूतरों ने तो ना दिमाग ख़राब कर दिया, इतना दिमाग ख़राब कर रखा है इन कबूतरों ने। हाँ, ऊपर भी गंदी बहुत बीट कर देते हैं आके ना। हाँ, पॉटी भी कर देती हूँ, बहुत पॉटी करते हैं। हाँ, और लड़कियाँ भी रख दी थी ऊपर। लड़कियाँ नहीं लकड़ियाँ। लकड़ी लड़कड़ी लकड़ी लड़कड़ी नहीं, लड़कड़ी नहीं। उन्हें ऐसे बोलते हैं। अच्छा पहले बोलो ला ला का का डी टी लकड़ी। लड़कड़ी। हाँ ऊपर में कबूतर ना लड़की लगती है। ऊपर में कबूतर ने लकड़ी घोड़ा घोड़ा लगती है, ऊपर में लड़की लगती है।
कबूतर ना अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। पहले ऐसे ऐसे गोल बनाते हैं, फिर उसमें अंडा रख देते हैं, फिर उसमें बैठ जाते हैं, ऐसे लगते हैं। फिर देखा मीनू कैसे बैठता है कबूतर? कबूतर लकड़ी ला रहा है बार बार और हम लोग बार बार फेंक रहे हैं क्योंकि अंडा एक बार दे चुका है, दोबारा ना दे दे भाई। अंडा देता है ना, फिर वहाँ से हटता नहीं है कबूतर, फिर ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है और गंदगी फैलती है वो अलग। हाँ मतलब एक तो डरते भी नहीं है जब अंडा देते हो, तो माँ तो वही होती है ऐसी है। सोने के बाद भी एक मिनट, माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो कितना भी उसे भगाओ फिर नहीं भागते। एक बार अंडा दे दिया ना अगर उसने, तो उसके ऊपर बैठा रहेगा, जम के बैठी रहती है वहाँ कबूतर ही है ना, फिर नहीं हटती दोबारा। उसके ऊपर ना ग्लू लगाते हैं, उसे लगता है उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, कोई हानि ना। मम्मी उसके ऊपर ग्लू लगाते हैं, फिर वो दम के बैठ जाते हैं। ग्लू नहीं, वो वैसे ही बिना ग्लू के ही जम के बैठ जाती है अंडे के, ऐसे देखो, क्योंकि वो बैठेगी नहीं तो बच्चा कैसे बनेगा। वो बैठती तभी तो बच्चा बनता है गरमाई से। ये भी डालनी थी आज मेरे को, देखो पता नहीं आज डल पाएगी नहीं डल पाएगी। अभी थोड़ी एडिटिंग भी रह गई है, उसका वॉइस ओवर भी करना है, काफ़ी कुछ रह गया है। रील बनाती हूँ एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जाके, ज्योति शुक्ला नाम से मेल आईडी है, मेल आईडी नहीं हैंडल आईडी है इंस्टाग्राम पे, तो बस फॉलो कर लेना। देखो तू भी कब बाद में मिलते हैं आप लोग। और इतने में यार रात का टाइम हो गया, तो मैं खाने की तैयारी में लग चुकी हूँ, मतलब शाम का टाइम है। दाल बन रही है और साथ में फिर मैंने कहा चलो दूध बॉईल होने भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ दूध बॉईल होने के लिए। एंड बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले चैनल को। और देखो आग कैसी लाल लाल सी हो गई थी एकदम से ही, पता नहीं दाल वाल का पानी पड़ा था इसलिए हो गई है। चलिए आपसे मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।